यहाँ लिखा पढ़ा कमिश्नर होना ज़रूरी है। मतलब साफ है, जनता भी समझ रही है, यहाँ पढ़े लिखे कमिश्नर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखे पढ़े कमिश्नर की ज़रूरत है, ताकि भिवंडी शहर की टॉप 10 की यादी में जो नाम है उन लोगों का काम चलता रहे, जनता जाए चूल्हे भाड़ में। मैं नमस्कार, आदाब। मेरे हाथ में एक गिलास है और इसके अंदर काढ़ा है, और काढ़े ने महाराष्ट्र में बड़ी धूम मचाई थी फेज़ 1 यानी कोविड के पीरियड में, और फेज़ 2 में भी। और सरकार का इशारा फेज़ 3 का भी है, तो शायद ये काढ़ा उसमें भी जनता के काम आए। इसका जो स्वाद है थोड़ा कड़वा है। कड़वा से मुराद ये है कि भिवंडी शहर का जो विकास है वो भी इसी तरह से कड़वा है, क्योंकि भिवंडी शहर में विकास के नाम पर अगर कुछ है तो बिल्डिंगें तो बनी, टावर तो बने, लिफ्ट गायब है, कागज़ में परमिशन गायब है, और परेशानियाँ यहाँ के आम लोगों की जो थोड़ा थोड़ा पैसे देकर बिल्डिंग में जाते हैं। बहरहाल मुद्दा वो नहीं था, मुद्दा ये है कि भिवंडी शहर का विकास। भिवंडी शहर में फ़िलहाल कंक्रीट रोड बनाने का काम बड़े ज़ोरों पर चल रहा है। कहीं 200 फीट काम हुआ है, इस किनारे का छोड़कर उस किनारे का हुआ है, या बीच में हुआ है, तो ये भिवंडी शहर का विकास है। भिवंडी शहर का जो डेवलपमेंट है फ़िलहाल इस बरसात के मौसम में भिवंडी शहर का ड्रेनेज का जो सिस्टम है पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। भिवंडी शहर का न्यायालय, जिसको आम भाषा में कोर्ट कहा जाता है, भिवंडी शहर के लोग बराबर देखते होंगे कि कोर्ट के बाहर यानी कोर्ट के अंदर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। भिवंडी शहर का गैबी नगर देखेंगे तो औलिया मस्जिद के पास जाने का रास्ता ही नहीं है। ये एक मिसाल है भिवंडी शहर की, यही कहानी है। हर गली में, हर रास्ते पर यही कहानी है। भिवंडी शहर का इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ, ये भिवंडी शहर का ओल्ड आगरा रोड है। कभी ये आगरा रोड हुआ करता था। भिवंडी शहर में 3 आगरा रोड, भिवंडी शहर के ठाना रोड से होते हुए वंजारपट्टी होकर नासिक रोड जाने का भिवंडी शहर के इतिहास का ये पहला आगरा रोड, जिसे लोग ठाना रोड के नाम से जानते हैं। उसके बाद का बागे फिरदौस यानी एसटी स्टैंड के सामने से जो रोड निकला, ये भिवंडी शहर का दूसरा आगरा रोड, जो मुंबई आगरा रोड नेशनल हाईवे नंबर 3 है, और अब बाईपास हमारे यहाँ मौजूद है। मगर सिर्फ रोड ही बने, विकास के नाम पर भिवंडी शहर में अगर कुछ हुआ है तो 90 नगर सेवक हमारे पास हैं। 90 नगर सेवकों में कभी भी किसी भी नगर सेवक की कोई गारंटी नहीं रही कि वो जिस पार्टी में है वो कब तक रहेगा या दूसरी पार्टी में कब चला जाएगा। भिवंडी शहर के लोग ये देख रहे हैं, तो समझ में नहीं आता कि भिवंडी शहर की जो ये हालत है, हमने ढाबे पर रोटी खाकर वोट दिया है इसलिए ये हालत है, या नगर सेवकों की नीयत में ही कुछ खोट है। भिवंडी शहर के जो ब्लैक मनी का कारोबार है, भिवंडी शहर में उसका इन्वेस्टमेंट ना करके बाहरी हिस्सों पर इसका इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए यहाँ की जो ब्लैक मनी जो रात के अंधेरे में कहीं ना कहीं ली जाती है वो नज़र नहीं आती, और शहर का सत्यानाश होते जा रहा है। भिवंडी शहर की पत्रकारिता में मेरा ये 27वां साल है। जितनी घटिया हालत मैंने भिवंडी शहर की अब देखी है इधर पिछले 5 सालों में, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। बहरहाल भिवंडी शहर के नागरिक भी इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार बनते हैं, क्योंकि जिसकी हैसियत नहीं कुर्सी पर बैठने की, उसे हम ढाबे पर एक रोटी खाकर उसे उस कुर्सी पर बैठाते हैं, जिसका नतीजा, जिसका अंजाम आज भिवंडी शहर भुगत रहा है। भिवंडी शहर के लोग इसी में खुश हैं कि 18 नगर सेवक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ भी ना होना है, ना होता है। पॉलिटिकल सिस्टम में यही होता है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए और काम किया जाए। मुझे एक कहावत याद आ रही है, एक ज़मींदार के यहाँ शादी का मामला था, तो जब लोग वहाँ गए, शादी की बात चली, तो आमतौर से ज़मींदारी के दौर में ये पूछा जाता था कि भैया आपके यहाँ हल की खेती कितनी है, यानी हल बैल मतलब 2 बैल और 1 हल की 1 खेती हुई। तो वहाँ बताया गया कि भैया 9 का लेकर 9 हल की खेती हमारी है, और शादी हो गई। शादी होने के बाद मालूम पड़ा कि वो 9 यानी जो हज्जाम था, 8 बैल की खेती उसकी थी, ज़मींदार की 1 ही खेती बची थी। तो जब ये हालत होगी शहर के जनप्रतिनिधियों की, तो भिवंडी शहर की हालत भी यही होगी। और विकास का जो यहाँ नारा है
ना ये शहर हमारा है, ना ये शहर आपका है। सीधी सी बात है, इस शहर में भिवंडी शहर के यानी महाराष्ट्र के बाहर के रहने वालों की अक्सरियत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ की समस्याओं से ना उत्तर प्रदेश के लोगों को लेना देना है, ना बिहार के लोगों को लेने देना है, ना अदर स्टेट के जो लोग हैं उनका यहाँ से लेना देना है। थोड़े लोग इस शहर में, लगभग 35% लोग ऐसे हैं जो इस शहर से लेना देना रखते हैं। बकिया लोगों को यहाँ कमाना है, जब तक रहना है कमाते रहना है। भिवंडी शहर के लोग ऐसे ऐसे मिलते रहे हैं कि अगर उनके टावर के नीचे गटर बह रही है तो वो नगर सेवक का इंतज़ार करते हैं, किसी पत्रकार का इंतज़ार करते हैं, मगर एक 50 रुपये का एक लेटर महानगर पालिका में जमा नहीं कराते। तो ऐसे शहर का ना कभी विकास होता है ना होगा, क्योंकि मैंने देखा है इस शहर में मेरा बचपन बीता है, इसी शहर में मैं 27 साल से पत्रकारिता भी कर रहा हूँ, मगर फ़िलहाल जो शहर की हालत है इतनी घटिया, इतनी बदतर हालत कभी नहीं थी। और भिवंडी शहर की ख़ास बात यह है कि जब यहाँ कोई कमिश्नर, यहाँ पढ़ा लिखा कमिश्नर जब आएगा तो यहाँ के जनप्रतिनिधि उसे भगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा पढ़ा कमिश्नर होना ज़रूरी है, मतलब साफ है, जनता भी समझ रही है। यहाँ पढ़े लिखे कमिश्नर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखे पढ़े कमिश्नर की ज़रूरत है, ताकि भिवंडी शहर की टॉप 10 की यादी में जो नाम है उन लोगों का काम चलता रहे, जनता जाए चूल्हे भाड़ में। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फकराल। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, भारत शक्ति समाचार।